पर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा है। LET क्या हो गया? ये लेट है ना। LET ये क्या हो गया? लेट। LET लेट। अब यहाँ पर ये समझना है कि लेट का यूज कहाँ करना है। ठीक, तो लेट का यूज वहाँ पर करना है जब दो की बात हो, जब दो का सेंस आए तब, है ना। किसके लिए करना है? जब दो की बात हो तब आपको लेट का यूज करना है। क्लियर है? याद हो गया? इसी तरह आपको ये भी याद रखना है, अगर गिव की बात आए तो गिव का भी मतलब होता है दो या देना। तो दो के लिए दो मीनिंग है। दो के लिए कितना मीनिंग है? दो। एक है लेट और एक है गिव, है ना। तो लेट का यूज तब करना है जब काम की बात हो। लेट का यूज कब करना है? जब काम की बात हो। काम, काम मीन समझ रहे हैं, वर्ब की बात हो। जब काम की बात हो तब लेट का यूज करना। जब किसकी बात हो? काम, वर्ब, एक्शन की बात हो तब लेट का यूज कर देना। और जब सामान की बात हो, जब किसकी बात हो? सामान की बात हो तब किसका यूज कर देना? गिव का यूज कर देना, है ना। लेट का यूज कहाँ करोगे? जब काम की बात हो तब लेट लगाना, और जब सामान की बात हो तब क्या लगाना? गिव लगाना। समझे? अच्छा, दोनों के लिए याद रखो कुछ। जैसे काम का मतलब समझ रहे हो, जैसे रोना हो गया। अब रोने को इंग्लिश में बोलते हैं क्राई बोलते हैं, वर्ब। या और कोई वर्ब बताओ। जाना, जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बताओ, जाना की इंग्लिश क्या होती है? बोलो। गो। ये नहीं पता है? आना, आना की इंग्लिश क्या होती है? कम। आना की इंग्लिश क्या होती है? कम। सोना, सोना की इंग्लिश क्या होती है? स्लीप। सोना की इंग्लिश क्या होगी? स्लीप होगी। खेलना, खेलना की इंग्लिश क्या हो जाएगी? प्ले। खेलना की इंग्लिश क्या हो जाएगी? प्ले। ठीक, इस तरह से वर्ब की जब बात हो तब क्या लगाना? लेट लगाना, है ना। और जब सामान की बात हो तब क्या लगाना? गिव लगाना। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और याद रखो, मुझे को इंग्लिश में यहाँ पर जो यूज होगा, चूंकि ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है लेट और गिव के बाद में, मुझे को मी बोलते हैं। मुझे की इंग्लिश क्या होगी? मी। तुम्हें, तुम्हें को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यू। तुम्हें को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यू। हमें, हमें को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अस, है ना। हमें को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अस। उन्हें, है ना, उन्हें को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दे। उन्हें को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दे। उसे, है ना, अगर उसे मेल है तब हिम लगाना, और फीमेल है तब क्या लगाना? हर लगाना, है ना। उसे अगर मेल है तब क्या लगाना? हिम। फीमेल है तब क्या लगाना? हर। इतना क्लियर है? बोलो। मुझे को इंग्लिश में मी, तुम्हें को इंग्लिश में यू, हमें को इंग्लिश में अस, उन्हें को इंग्लिश में दे, और उसे की इंग्लिश में हिम या तो हर। बोलो, याद रहेगा ये चीज? याद हो गया कि नहीं सारा? लेट और गिव दोनों का मतलब क्या है? दो। दोनों का सेंस क्या होता है? दो होता है, मतलब दोनों को दो के सेंस में करना है। बस लेट का यूज वर्ब के लिए करना है और गिव का यूज सामान के लिए करना है। अब वर्ब मीन्स काम, जैसे रोना को इंग्लिश में क्राई बोलते हैं, जाना को इंग्लिश में गो बोलते हैं, आने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कम बोलते हैं, सोने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्लीप बोलते हैं, खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले बोलते हैं। और ऐसे बता दो, लिखने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिखने को राइट। राइट। राइट, लिखने को बोलते हैं
राइट बोलते हैं। अच्छा बता दो, पढ़ने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, पढ़ने को इंग्लिश में रीड बोलते हैं। अच्छा, पढ़ने की एक इंग्लिश तो और है ना, वो क्या है? स्टडी। स्टडी भी तो होती है। और पढ़ाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टीच बोलते हैं। पढ़ाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टीच बोलते हैं। अब जैसे मैं कह दूं मुझे, है ना, मुझे पढ़ाने दो। अब इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? मुझे पढ़ाने दो, इसकी इंग्लिश क्या होगी? तो अब यहाँ दो की इंग्लिश गिव लिखें कि लेट लिखें? है ना, पीछे से आपको चलना है। पीछे से नहीं, मतलब सबसे पहले दो की इंग्लिश लिखनी है। अब देखो, पढ़ाना काम है ना, पढ़ाना क्या है? काम है। तो क्या लिखोगे सबसे पहले? लेट। चूंकि काम के लिए किसका यूज करना है? लेट का यूज करना है। काम के लिए किसका यूज करना है? लेट। अब लेट के बाद यहाँ मुझे की इंग्लिश क्या लिखोगे? मी। लेट मी। पढ़ाने की इंग्लिश टीच, तो लेट मी टीच। देखो, लेट मी टीच हो गया कि नहीं? समझे? नहीं समझे? देखो, दो के लिए सबसे पहले आप क्या लिखोगे? दो की मीनिंग लिखोगे, या तो गिव लिखोगे या तो लेट लिखोगे, दो में से कोई एक लिखोगे। अब बताओ, कब लेट लिखोगे, कब गिव लिखोगे? गिव जब लिखना है तब, जब समान हो, और लेट तब लिखना है और जब काम हो, है ना, वर्ब हो। तो लेट तब रहेगा जब काम हो, और गिव तब लिखना है जब सामान हो। तो सबसे पहले या तो जो दो वाला सेंटेंस, या तो लेट लिखना है या तो गिव। उसके बाद अगर मुझे है तब क्या लिखना? मी, है ना। अगर तुम्हें का सेंस है तब क्या लिखना? यू। अगर उसे है तब क्या लिखना? मेल है तो हिम, नहीं तो हर। अगर उन्हें की बात हो रही तब क्या लिखना? देम। ठीक, उन्हें की बात हो रही तब क्या लिखना? देम लिखना। अगर हमें की बात हो रही तब क्या लिखोगे? अस लिखोगे। हमें की बात हो रही तब क्या लिखोगे? अस। हाँ, देम मीन्स होता है उन्हें। अभी बता रहा हूँ इतना। ओ सॉरी, उन्हें की इंग्लिश यहाँ पर देम लिखना है। दे भी होता है लेकिन यहाँ देम लिखना है, सॉरी इसके लिए। THEM, देम लिखना है। क्लियर है? क्या लिखना है? देम लिखना है। इसके बाद में, है ना, या तो काम मीन्स वर्ब लिखना है, या तो सामान लिखना है। या तो काम या तो सामान लिखना है। लेट होगा तो लेट के साथ क्या आएगा? वर्ब आएगा, है ना। लेट के साथ क्या आएगा? वर्ब आएगा। गिव होगा तो गिव के साथ क्या आएगा? सामान आएगा। जैसे मैं कह दूं मुझे, दो सेंटेंस में लिख रहा हूं, मुझे एक पेन दो। मुझे एक पेन दो, एक मैंने ये लिख दिया और दूसरा मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, जैसे मुझे जाने दो। मुझे जाने दो। अब क्या करना है आपको? सबसे पहले किसकी इंग्लिश लिखनी रहती है? दो की इंग्लिश। अब बताओ, मुझे एक पेन दो, यहाँ पर दो की इंग्लिश क्या लिखा जाए? गिव लिखा जाए या लेट लिखा जाए? गिव क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये सामान की बात हो रही है ना। वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या आप करो? गिव लिख दो। अब किसकी? गिव के बाद मी, यू, हिम, हर, देम या अस में से क्या लिखोगे? मी, क्योंकि मुझे की इंग्लिश क्या होती है? मी होती है। अभी मैं एकदम समझ लो बच्चों के लेवल से बता रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा? गिव मी, मुझे क्या दो? एक पेन। तो क्या हो जाएगा? आ पेन। ये सामान हो गया। समझ में आया? क्लियर है? लेकिन मुझे जाने दो, अब यहाँ बताओ दो की इंग्लिश क्या लिखोगे? लेट। क्यों लिखोगे? हाँ, जाना काम है, वर्ब है, तो क्या हो गया? लेट। मुझे की बात हो रही है तो मी, और जाना की इंग्लिश क्या होगा? गो। बताओ समझ में आया कि नहीं? हाँ, लेट मी गो। एक बार फिर से पढ़ो। देखो, दो की दो मीनिंग होती है। एक होता है लेट और एक होता है गिव। अब लेट का यूज कब करेंगे? जब काम यानी कि वर्ब की बात हो, जैसे रोना, सोना, जाना, आना, उठना, बैठना, खेलना, लिखना, पढ़ना, पढ़ाना, याद करना, है ना।
अब इन सब की मीनिंग भी इंग्लिश में पता होना चाहिए। जैसे रोने को बोलते हैं क्राई, जाने को बोलते हैं गो, आने को बोलते हैं कम, सोने को क्या बोलते हैं स्लीप, खेलने को क्या बोलेंगे प्ले, लिखने को क्या बोलेंगे राइट, पढ़ने को क्या बोलेंगे रीड या तो स्टडी, पढ़ाने को क्या बोलेंगे टीच, याद करने को लर्न। इस तरह से वर्ब याद होनी चाहिए। इतना तो याद ही हो गया ना। और यहाँ पर मुझे की इंग्लिश में लिखना है, तुम्हें की इंग्लिश क्या लिखना है यू लिखना है, हमें की इंग्लिश क्या लिखोगे अस लिखोगे, उन्हें की इंग्लिश क्या लिखोगे देम, और उसे अगर मेल है तो हिम लिखना और फीमेल है तो क्या लिखोगे हर लिखोगे। अच्छा, लेट का यूज काम के लिए करना है और गिव का यूज किसके लिए करना है सामान के लिए करना है। जैसे देखो मुझे पढ़ाने दो। अच्छा, इसके लिए क्या करना है आपको, ये रूल फॉलो करना है। सबसे पहले आपको दो की इंग्लिश लिखनी, ये नहीं करना है कि मी टीच लेट, ऐसे नहीं। सबसे पहले आपको दो की इंग्लिश लिखनी है, या तो गिव या तो लेट। गिव कब लिखोगे जब सामान होगा, लेट कब लिखोगे जब काम होगा। इसके बाद अगर मुझे है तो मी लिखना, तुम्हें है तो यू लिखना, तुम्हें आपको है, हिम है अगर उसे है तो हिम, उसे है फीमेल है तो हर, उन्हें है तो देम, हमें है तो अस। इसके बाद में या तो वर्ब काम लिखना, अगर लेट वाला रहेगा तो वर्ब रहेगा, अगर सामान है तो गिव रहेगा। जैसे देखो मुझे एक पेन दो, अब यहाँ मुझे की इंग्लिश क्या लिखोगे गिव की लेट, गिव मी हाँ पेन, गिव लिखोगे क्योंकि सामान है तो गिव मी आ पेन। मुझे जाने दो लेट मी गो। समझ में आया। एक सेंटेंस और पूछें, बोलो चलो। जैसे मैं ऐसे सेंटेंस लिख दूं कि उसे रोने दो, है ना, वो रो रहा है ना, लड़के की बात कर रहा हूँ, उसे रोने दो। और मैं कह दूं रो रहा है तो शांत करवाने के लिए एक काम करो, उसे एक खिलौना दे दो, उसे एक क्या दो खिलौना दो, उसे एक खिलौना दो। अब बताओ यहाँ पर उसे रोने दो, यहाँ दो की इंग्लिश क्या लिखेंगे दो की इंग्लिश क्या लिखेंगे दो की हाँ लेट, लेट, वेरी गुड, क्योंकि रोना काम है तो यहाँ क्या हो गया लेट हो गया। अब उसे लड़के की बात मैं कर रहा हूँ तो लड़के के लिए उसे की इंग्लिश क्या होगी हिम, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा लेट हिम, रोना की इंग्लिश क्राई, या बीप लेट हिम क्राई, उसे रोने दो। यहाँ पर उसे एक खिलौना दो। अब यहाँ दो की इंग्लिश क्या लिखोगे दो की इंग्लिश क्या लिखोगे गिव लिखोगे ना, दो की इंग्लिश क्या लिखोगे गिव लिखोगे। और उसे लड़के की बात है तो हिम ही लिखोगे ना, गिव हिम, और एक खिलौना मीन्स आ टॉय, गिव हिम आ टॉय, ये TOY रहेगा, गिव हिम आ टॉय। बताइए समझ में आया, इतना अच्छे से क्लियर है। यही तुम्हारा कॉन्सेप्ट है। दो की दो मीनिंग है, एक है लेट और एक है गिव। लेट का यूज कब करेंगे जब काम की बात हो, और गिव का यूज तब करेंगे जब सामान की बात हो। क्लियर है ओके। इस पर सेंटेंस बना लोगे। अब देखो आपको ऐसे काम पर 10 सेंटेंस लेट पर बनाना है, काम वाला, जैसे उसे रोने दो, मुझे खाने दो, है ना, उन्हें पढ़ने दो, उन्हें जाने दो, मुझे खेलने दो, इस तरह से। और एक सामान वाला, मुझे एक पेन दो, उसे एक किताब दो, उन्हें जो है 10 रुपये दो, इस तरह से। मतलब 10 सेंटेंस काम वाला और 10 सेंटेंस सामान वाला। क्लियर है ओके।